जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक ना। देखिए ये जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना वहीं से स्टार्ट होता है और अक्सर जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें इसको पूछा जाता है। यानी कि 3-4 समीकरण दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इस समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ठीक ना, और कैसे करते हैं, इन दोनों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ ले रहे हैं कि आखिर में रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक, देखिए ये क्या दिख रहा है, एरो दिख रहा है, तीर है। ये किसको इंडिकेट करता है, उत्पाद को। यानी कि जो एरो के इस साइड वाले हैं इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्लियर हो गया। एंड जो एरो के पीछे वाला यौगिक है, यानी ये वाला जो भाग है, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या, अभिकारक। अब देखिए आपको एक बात मालूम होगा कि तत्वों के समूह को तत्व के समूह को क्या बोलते हैं, समूह को यौगिक बोलते हैं, यौगिक। ठीक, यानी कि यौगिक में क्या होंगे, तत्व होंगे। तो ये हमारा क्या है, यौगिक है। H2O क्या है, यौगिक है। ये क्या है, यौगिक है। तो जब यौगिक है तो इसमें क्या है, उपस्थित है तत्व। तो देखिए रासायनिक समीकरण को हम लोग इसलिए संतुलित करते हैं क्योंकि उत्पाद के तरफ उपस्थित जो तत्व हैं उनके जो परमाणु की संख्या है वो अभिकारक के तरफ उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर हो जाए। यानी कि दोनों पक्षों में, इसको मिटा दे रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं दोनों पक्षों में जो परमाणु की संख्या होगी वो समान हो जाए। यानी कि दोनों पक्षों में जो तत्व की परमाणु की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आपसे कोई पूछे कि हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो आपको जवाब देना है कि उत्पाद के तरफ और अभिकारक के तरफ उपस्थित जो तत्व उनके परमाणु की संख्या है वो दोनों पक्षों में समान हो जाए। इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। समझ गए। अब कैसे करते हैं इसको हम समझा रहे हैं आपको, एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक ना, मतलब एकदम साधारण भाषा में, आंख बंद करके भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए। देखिए अब इसको कैसे संतुलित करेंगे इसको समझते हैं। देखिए आपको करना क्या है कि ये जो अभिकारक है इसके साइड में आपको क्या दिख रहा है, ये यौगिक है। क्या दिख रहा है, यौगिक दिख रहा है। इस यौगिक में क्या है, तत्व हैं। कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इन तीनों तत्वों के जो परमाणु की संख्या है इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से। जैसे कि हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन के सामने कोई भी अंक नहीं है, यानी हाइड्रोजन कितना है, एक है। ठीक, जब कोई अंक नहीं रहता है तो उसको एक मान लेते हैं। ये आपने गणित में भी सीखा होगा। नाइट्रोजन कितना है, एक है। ठीक, नाइट्रोजन कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ठीक, अब इस यौगिक के तत्वों की जो संख्या है उसको हमने लिख दिया। अब इसको कोष्टक में बंद कर दिया। कुछ इस प्रकार से आपको बंद करना है। ठीक ना। अब हमारा आ गया दूसरे में क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम के सामने कोई भी अंक नहीं है, यानी कि कैल्शियम कितना है, एक है। ठीक, OH। देखिए जब भी कोष्टक में कोई तत्व आए तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन कितना है, एक है। तो इस एक से कोष्टक के बाहर जो संख्या है उससे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। नहीं, 1 से 2 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। नहीं कि ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 है। जैसे ही हम इसको 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए आप। इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हमारा देखिए अभिकारक के तरफ जितने भी तत्व थे उनकी संख्या को हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया। अब हमारे बचते हैं उत्पाद के तरफ वाले तत्वों की संख्या। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है, तो Ca=1 हो जाएगा। फिर से कोष्टक वाला बात आ गया। तो कोष्टक वाला बात हमने पहले ही बता दिया था। देखिए नाइट्रोजन 1 है, 2 से गुणा हो जाएगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा कितना, 2। ऑक्सीजन 3 है। क्या है, ऑक्सीजन की जो परमाणु की संख्या है वो 3 है, तो इस 3 से इस 2 में गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। अब इस यौगिक के हमने तत्वों की संख्या को लिख दिया, इसलिए इसको बंद कर दिया। अब हमारा बचता है H2O यौगिक। H2O में से हम तत्वों को निकालेंगे। जैसे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे H=2। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, O=1। ठीक, देखिए इतना कर लेने के बाद से हम क्या करेंगे कि इधर जितने तत्वों की संख्या है चेक करेंगे कि क्या उतने ही तत्व इधर हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है,
हाइड्रोजन कितना है, एक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, दो है, ठीक ना। इधर हाइड्रोजन कितना है, दो है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम दो से गुणा करेंगे तो इन सभी तत्वों की संख्या में दो से गुणा हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे दो है, एक से होगा तो दो हो जाएगा, दो एक से दो, दो तीन से छः, ठीक। अब देखिए जैसे ही हमने गुणा कर दिया तो आपको इस वाले को भूल जाना है, याद किसको रखना है, इसको याद रखना है, समझ गए आप। अब फिर से एक बार चेक कर ले रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, दो है, ठीक। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, दो है। तो दो आ दो हाइड्रोजन चार हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन कितना है, दो ही है। तो इसको चार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो से गुणा कर देंगे। तो दो से दो में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा चार, दो से एक में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा दो। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, दो दो कितना हो गया, चार। हाइड्रोजन कितना हो गया, चार। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, चार, यानी कि हमने हाइड्रोजन को कर दिया बराबर, हो गया। नाइट्रोजन कितना है, दो है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, दो है, इसको भी हमने कर दिया क्या, बराबर। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, छः है, एंड ये दो है, छः दो आठ है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, छः है, एंड दो है, आठ है, इसको हमने कर दिया क्या, बराबर। कैल्शियम कितना है, एक है। यहाँ पे कैल्शियम कितना है, एक है। हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले से ही जोड़ लिया था। तो ये हो गया हमारा जो समीकरण है वह संतुलित। मतलब आपको इसी प्रकार से एकदम सरल सिंपल वे में आपको करना है, ठीक। स्टार्टिंग में आप इसको लिख कर कीजिएगा, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बड़ा होता जाएगा आप बिना लिखे देख कर ही संतुलित कर लेंगे, ठीक। देखिए हमने H2O में दो बढ़ाया है तो यहाँ पे दो लिख देंगे, HNO में हमने दो बढ़ाया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो लिख देंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक ना। इसको आप बहुत ही सरल लैंग्वेज में सरल तरीके से करिएगा और आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो धन्यवाद। देखिए अगर आप कहेंगे तो हम जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए टॉपिक है समीकरण को संतुलित करने वाला, उस समीकरण को छांट कर हम अलग से एक वीडियो बनाकर संतुलित करके आपको समझा सकते हैं, ठीक ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।